नाम कैसे पड़ा इनको दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी को? तो जानते हैं कि गौस पाक को हम दस्तगीर क्यों कहते हैं? चलो तुम ही बता दो। एक मर्तबा अल्लाह ताला इनको आसमानों पर बुलाया। अच्छा अब्दुल कादिर जिलानी आसमान पर चले गए, फिर अल्लाह अर्श पर बुला लिया। अच्छा क्या रे यूसुफ पादरी, सुन, दलील पेश करना तेरे बाप की जिम्मेदारी है, यानी मेरी जिम्मेदारी। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी की किताब से। अर्श पर चले गए। अब अल्लाह ताला और अब्दुल कादिर जिलानी मिलको अर्श के ऊपर वॉकिंग कर रही करते अल्लाह ताला अर्श के नीचे दुनिया दिखा रहा था। अल्लाह ताला दिखाते दिखाते अल्लाह का पैर नौज बिल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया। अच्छा, जैसे ही अल्लाह अर्श पर से गिर गया, अब्दुल कादिर जिलानी हाथ पकड़। एक मिनट, मैंने यही सेम वाकिया एक और अहले खबीस की जबान से सुना है। अहले खबीस तू है और तेरे अब्बे है, और वो काला हजरत जो तुमको लगा दिया है मुर्दों की पूजा में। इनको दस्तगीर क्यों कहते हैं, हाथ पकड़ने वाला? क्योंकि ये और अल्लाह ताला जन्नत में टहल रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नाऊज़ु बिल्लाह गिरने लगे, क्योंकि केले का छिलका फेंका हुआ था, तो उस पे अल्लाह का पांव रखा चला गया और वो फिसलने लगे, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया। अरे केला कहाँ से आ गया? ये तो आपा से बड़ा झूठा निकला। केला क्या चीज है? तुम्हारे दज्जाल बाबू की करामतों में तो पेशाब की करामत भी है। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। चलो यार, तुम तीनों को मैं अपनी एक राय देता हूँ। तेरी राय की बत्ती बनाकर तेरे पिछवाड़े में रख। आपस में बैठो, पहले मशवरा कर लो कि अल्लाह किस जगह पे सैर के लिए ले गया, अर्श आज़म पर, जन्नत में, या किसी बाग पर। ये बात तू अपने नाजायज बाबों से पूछ, जो अलग अलग करामत बयान करते हैं, अलग अलग हिस्सा बयान करते हैं, एक ही हिस्से को घुमा घुमा के बयान करते हैं। जाहिर सी बात है, इन तीनों में कोई एक बात ही सच हो सकती है। अब जिस सच्चाई तो तुम्हारे बाप बताएंगे तुमको। ये देखो सीरत गौसे आज़म, यही वाक़या लिखा हुआ है। तुम लोगों ने किताब को बदल दिया है, ये बहुत पुरानी किताब है। अब ये देखो, ये तो चालू किताब है देवबंदियों की, इसके अंदर भी वही वाक़या लिखा हुआ है। और तुमको बताऊं, तुम्हारे नाजायज बाबों की कहानियाँ, किस्से, कैसे अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करे, देखो। और ये तुम्हारा वली फरीदुद्दीन अत्तार कहता था कि क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से ऊंचा रहेगा, नौज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हारे बाबा की गुस्ताखियाँ, आगे भी देखो। और यही बाबा तुम्हारा कहता था कि मैं ही हक़ हूँ, मेरे मुंह से अल्लाह बोलता है, मैं ही अर्श हूँ, मैं ही कुर्सी हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही इब्राहीम हूँ, और मैं ही मोहम्मद हूँ, नौज़ बिल्लाह। ये बाबे काफिर तुम्हारे और तुम्हारे बड़े बड़े औलिया है ये। और बचाओ इन दज्जालों को। ये तो तुम्हारे पिछोड़े में कील है। और तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे औलिया का कहना है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी की खबर में हड्डियां हैं, वो जमा कर रहे हैं, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या तुम्हारे अहमद रज़ा खान गुस्ताख की किताबें खोलूं क्या? देखना चाहोगे? पार्ट 2 फॉलो करो।